सहसंयोजक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक। उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या की जाती है? वो साझेदारी। अब तुम लोग रास्ता पूरा पैक करके क्या बैठ जाता है? किसी दिन सबको उठाएंगे यहां से। थोड़ा सा ना, मतलब आजकल के लड़का सबका आईक्यू लेवल मर गया है एकदम। थोड़ा सा छूट दो ना तो उसको लगता है खोपड़िया पे चढ़ जाता है। इससे पहले क्लास में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बता दिए थे। देखिए, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में पहचानना तो सबसे बड़ा सिंपल ये था कि धातु और धातु दिख गया तो क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। धातु और अधातु में अधातु अधातु कोवेलेंट सहसंयोजी बॉन्ड हो जाता है। सहसंयोजी बॉन्ड का ही सबसे ज्यादा झमेला है। सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, सिग्मा या पाई हो सकता है, कई तो चीज हो सकता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? आगे बढ़े। क्वेश्चन हंसती है तुम लोग सियार सब। उधर लेट से आइए, झांकिए, देखिए सर आ गए, भाग गई है। न तो अभी उसे पूछते हम लोन पेयर, दो चार को क्वेश्चन पूछ के धो देते। टाइम से आया करो लोग। रात में आज रात में ना हमको ना, हम सपना अपना नहीं देखते। हमको सपना में ऐसा है जैसे कोई युद्ध हो रहा है। तो मतलब हम कहेंगे हमको कैसे सपना हो गया? हम कहेंगे युद्ध जब हो रहा है तो युद्ध में भाग लिया जाए। माहिस्मती देख रहे हैं कि चेन्नई मैच जीता तो सब हल्ला कर रहा था। चेन्नई जीता है, पूरा हल्ला कर रहा था। हमको लगा कि सपना तो हम देखते नहीं है। इधर खड़ी हो, इधर खड़ी रहो। हाँ? हाँ? अच्छा ठीक है, जाओ। तो हाथों पे लिखवा के मत लाया करो। हाँ? चलिए अब ध्यान से समझिए। तो हमको सपना अपना देखिए तो इतना लड़का हल्ला क्या कर रहा था जी? हम सोए थे, ऐसा लगा था कि युद्ध हो गया। ओ हम कह रहे तरीका आंख में निकलो यहाँ पे। नींद में भी हम तैयार रहते हैं एकदम। जब युद्ध हो ही गया तो भाग लिया जाए। एक बार देखा जाए इसमें सपना अपना खलिया आदमी को ज्यादा आता है। चलिए अब ध्यान दें। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तो सबसे इजी था। आयनिक को विद्युत संयोजी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड, इससे इजी बॉन्ड तो कोई हो ही नहीं सकता है। कोवेलेंट में सबसे ज्यादा झमेला था कि नहीं? या तो ससुरा सिंगल बॉन्ड होगा, या वो डबल बॉन्ड होगा, या भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा या पाई होगा। सिग्मा या पाई। लोन पेयर क्या होगा? लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर हो सकता है। इसमें एक और चीज हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। और लोन पेयर से तो आपको पता ही चल जाएगा कितना डिग्री एंगल का क्या होगा, कमी होगा। पोलर या नॉन पोलर। अभी हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट नहीं समझाए थे। पोलर और नॉन पोलर नहीं बताए थे। सिंगल बॉन्ड तो समझा दिए थे कैसे होता है। सिंगल बॉन्ड समझा दिए थे ना। तीनों में से तो कोई एक ही ना होगा जी। ऐसा थोड़े होगा कि सिंगलो है, डबलो है, ट्रिपल भी है। समझ रहे ना? सिंगल बॉन्ड जैसे हम आपको बताते हैं, एक बनाइए आप ध्यान से। लोन पेयर वगैरह तो सब निकाल सकते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका लुईस स्ट्रक्चर बना के दोनों धातु है। देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। बिया तो कबो ना होने वाला।
इसका लुईस स्ट्रक्चर बना के बताइए लोग, किस चीज का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है बबनी? चलिए बनाइए। लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, लुईस स्ट्रक्चर। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 3। इधर से तुम बकलोलिया साइड से बैठी है, वो जो बकलोलवा के बगल में है, नीचे जो लड़का बैठा है लाल चेक वाला, उसके बगल में तुम सफेद टी शर्ट बना का ही नहीं रही है। हम आए बना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर बैच फ्री कर दीजिए। देखिए एजुकेशन सस्ता करने पे भी हम लोग कुछ ऐसे लड़कों को फेस करते हैं ना, जिसको इच्छा नहीं करता है बताने का। फ्री करने पे वैसे लोग आ जाएंगे जो नाच देंगे इस चीज को। हवाई जहाज का टिकट जिस दिन टेम्पू के रेट का होगा ना, उसमें उसकी ऐसे कैटेगरी के लोग उसमें जाएंगे ना, नाच देंगे सब। तो कुछ चीजें होती है ना, एफोर्डेबल होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा भी चलाया है सब ना, जिसका कोई मतलब नहीं है। सस्ता रहने की वजह से इंपॉर्टेंस खत्म होने लगता है। आईफोन क्यों बिकता है? बाकी कुछ नहीं उसमें। हमारा आईफोन में 6 महीना से ज्यादा लॉक लगल है। और अब की बार उसको कुछ करेंगे तो अगला लॉक मारेगा 2 साल का। आगे बढ़े। देखो लुईस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना। हाँ? कितना लोग का लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना? इधर में मेरा बुक ले लिया, कहां से बन गया? ये कैसे बना ली? दिमाग भी बिकने लगा है क्या जी बाजार में? बिकने लगा? देखो इधर कितना होता है इसके पास? 7। बारीक एग्जाम है 7। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है 2, 8, 7। कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी भाग नहीं लेता। 7 इलेक्ट्रॉन बाहर बचा, 7 को सजा दिया। हाइड्रोजन सोचा तो कभी नहीं देने वाला एक ठो, ये तो जो मरिए जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन किसी कीमत पे किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कभी देगा? नहीं देगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी? लोन पेयर 1, 2, 3। तो यहाँ 1 सिंगल बॉन्ड से हो गया क्लोरीन का रिएक्शन। अब 3 तो क्या मिल गए? लोन पेयर। 3 क्या हो गए? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? साझेदारी। तो आप यहां निकाल लिए। बताइए इन तीनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड बना? तीनों में से तो कोई एक ही बनेगा ना। तो बॉन्ड कौन सा बना? सिंगल बॉन्ड। सिग्मा या पाई? सिग्मा। पहले बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, दूसरे को भी पाई और तीसरे को भी पाई। दोनों को क्या कहा जाता है? पाई कहते हैं। लोन पेयर 3। क्या कितना लोन पेयर? 3। अब समझिए मेन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, क्योंकि तभी तो सिंगल बॉन्ड बना है। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो डबल बॉन्ड बनता। 3, हाँ सर 7.5 डिग्री की कमी है। जहां 3 लोन पेयर है तो 7.5 डिग्री की कमी आएगी। अभी आप एंगल निकालना नहीं सीखे हैं, लेकिन कितने डिग्री की कमी आएगी ये सीख गए हैं। तो जिस दिन एंगल निकालना सीखेंगे उस दिन इसको भी सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, 3 लोन पेयर, 7.5 डिग्री की कमी। हाँ सर ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी? यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसके किसके बीच है? हाइड्रोजन और क्लोरीन।
हाइड्रोजन और अब जरा ध्यान से देखिए, भले साझेदारी है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में और साझेदारी बराबरी का है, लेकिन इसके बावजूद क्लोरीन भारी पड़ेगा। वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींच लेगा। है तो साझेदारी, होना चाहिए बराबर, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यह ससुरा अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है, एक और खींच लेगा, नहीं खींच सकता है। और आप वैसे भी पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा होता है तो क्लोरीन का होता है। दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, वो ससुरा फ्लोरीन का ज्यादा होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का ज्यादा होता है। तो कहने के लिए बाबू समझदारी है, कहने के लिए साझेदारी है, लेकिन इस साझेदारी में भी दबदबा किसका है? तो कई बार किसी चीज की साझेदारी होने के बावजूद कोई दबदबा दिखा देता है, कोई ना कोई दबदबा दिखा देता है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों की साझेदारी में, साझेदारी दोनों की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हल्का किधर की ओर मूव करेगा? क्लोरीन की। किधर मूव करेगा? जी चलेगा, सोचो इधर आ। जैसे कभी देखिएगा मोबाइल चार्जर के लिए दोनों में समझौता है कि एक के चार्जर से दोनों लोग मोबाइल चार्ज करेंगे, इसके बावजूद कोनो ससुरा दबदबा दिखाता होगा, पहले हमारा चार्ज होगा। समझ आ गया कि नहीं गया? उसका थोड़ा ज्यादा दबदबा दिखाता है, नहीं समझे? तो जब कभी भी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किसी एक और मूव करने लगता है तो उसे कहते हैं पोलर। पोल मतलब होता है ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव। जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उसी तरह इसके भी दो ध्रुव, एक हाइड्रोजन वाला ध्रुव, एक क्लोरीन वाला ध्रुव। किसी एक ध्रुव की ओर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो उसे कहते हैं पोलर हो गया। क्या हो गया? पोलर हो गया। क्या हो गया? पोलर। और अगर किसी और नहीं शिफ्ट हुआ तो नॉन पोलर। किधर भी नहीं गया तो नॉन पोलर। बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? पोलर। किधर की ओर शिफ्ट हुआ? क्लोरीन की ओर शिफ्ट हुआ है, तो यहां एक डेल्टा बना दीजिए। ये साइन बताएगा डेल्टा का कि क्या हुआ है, क्लोरीन की ओर शिफ्ट हुआ है। बस काम खत्म। आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा वो साइन। आपको पता है ना हाइड्रोजन खींच पाएगा क्या? हाइड्रोजन का इतना हिम्मत हो गया कि हाइड्रोजन खींच पाएंगे? एक वो ये है, आप सिंगल है ये, H इज पोलर शिफ्ट टू क्लोरीन। अरे आगे बढ़े। डाईपोलर भी कुछ होता है। मुस्कान कुमारी देखो, ये आई है ये मेडिकल उडिकल से, उधर उधर से ढा हो कोई जाता है ना मेडिकल उडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो एक को जगह मिलता है कौन? जनरल कंपटीशन। इसी में सब लोग आते हैं। लोग कहते बा ये तो गढ़ा है, कभी नहीं सूखेगा। एक और एग्जांपल दे। हाँ, पोलर नॉन पोलर समझ रहे हैं ना? पोल केवल आ गया तो पोलर, अब पोल की ओर नहीं आया तो नॉन पोलर। आप बनाएंगे? बनाइए, पानी का बनाइए, H2O बना के चेक करना पड़ेगा। पहले बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर। बना बाबू लुईस स्ट्रक्चर पहले। दो सिग्मा और पाई कितना? हाँ ठीक है। पोलर या नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है ये। ऑक्सीजन अपनी ओर खींच देगा। हो गया? चलो देखो ध्यान से, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा था। अब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आएगा तो पोलर नॉन पोलर तो कहियो नहीं समझ में आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है? जो कम रहता है उसको बीच में लगा देते हैं,
जो ज्यादा रहता है उसको साइड साइड में डाल देते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा है साइड साइड में लगा देते हैं, ऑक्सीजन कम है बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, इस साइड में हाइड्रोजन और इस साइड में भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक और रहबे करता है, ऑक्सीजन के पास बारी कक्षा में 6, 4 हो गया, एक इधर ताकि रिएक्शन में इजी रहे। यहाँ पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो हाइड्रोजन से इधर एक सिंगल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन से इधर एक सिंगल बॉन्ड, दो, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। पहले ये बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। दूसरा बॉन्ड रहता तो पाई बॉन्ड बनाते भी, इसमें तो पाई बनेगा। लोन पेयर कितना है? 2, यानी टोटल जब हम एंगल निकालेंगे तो उसमें 5 डिग्री की कमी कर दे। कितने डिग्री की कमी करेंगे? अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हुई है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हुई है। अब पहले बस एक साइड को देखिए, एक साइड को मत देखिए, इधर को देखिए बस। पहले यहां जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होगी वो क्या लगता है? बराबरी हुई होगी। इधर से जितना हाइड्रोजन खींचेगा उतना ही ऑक्सीजन खींचेगा। हाँ, ऑक्सीजन वहां ज्यादा खींच देता है, ऑक्सीजन ज्यादा खींच देता है। तो ये किस डायरेक्शन में पोलर हुआ? ऑक्सीजन में। और इधर वाले को भी कौन खींच देता है? कहता चल इधर आ, यहाँ पे दोनों खींच देता है। कहता साझेदारी हुई है तो क्या हुआ? अभी भी बाहुबली हम ही है, खींच देता है यहाँ पे। कहता हार्ट सोच रहा तो नहीं, पोलर रहेगा तुम लोग। क्या रहेगा? किधर की ओर? ऑक्सीजन की ओर। किधर की ओर? हाइड्रोजन बेचारा कहेगा बताओ, साझेदारी करने के बाद भी इज्जत नहीं है। क्लोरीन भी इज्जत नहीं दिया था, यहाँ हाइड्रोजन को क्लोरीन भी इज्जत दिया था, इसको कोई इज्जत नहीं देता है, इसको कोई भी इज्जत नहीं देता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है तो क्या हो जाएगा? पोलर। पोलर मतलब क्या होता है? ध्रुव की ओर। किसी एक साइड में चले जाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं? पोलर। पोलर कहा जाता है। झुकाव किसी एक ओर रहता है। जैसे आप भी पंचायत करने जाइएगा ना दो झगड़ा में, तो आप किसी एक साइड रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पोलर। और दोनों निष्पक्ष रहेंगे तो हाँ, नॉन पोलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बराबर है, तो नॉन पोलर बनाएंगे। एक और दे, Cl2 क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया? पोलर है कि नॉन पोलर? हाँ, खींचिए नहीं पाएगा, दोनों ओर सेम है सब। नॉन पोलर, वो निष्पक्ष कह रहा है। नॉन पोलर बोलते हैं अध्रुवी, हिंदी में उसको निष्पक्ष कह रहा है। क्लोरीन का लुईस स्ट्रक्चर बना है 12वीं कक्षा में 7। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। लोन पेयर टोटल कितने? 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर। लोन पेयर पाई बॉन्ड 0, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड। साझेदारी में दोनों ओर बराबर है, न ये क्लोरीन उसको खींच पाएगा न वो क्लोरीन उसको खींच पाएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर बहुत बड़ा झमेला नहीं है, वो आप लोग को समझ में आते रहेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि ना ये डिपेंड करता है तत्व पे भी। कुछ तत्व क्या होते हैं ना, किसी के आगे हीरो बन जाते हैं। जैसे
हाइड्रोजन को कौन खींच देता है, लेकिन कार्बन के आगे हाइड्रोजन भी डट जाता है। कार्बन के आगे कौन डट जाता है? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के अंदर दोनों गुण देखा जाता है ना, धातु और अधातु। देखिए अगर किधर भी नहीं गया तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और एक साइड में घिसक गया तो पोलर, और नहीं गया तो नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इस पे प्रैक्टिस बाकी है। अब इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे लोग। जैसे CO2, क्या देखते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए मेरी ओर ध्यान से, कार्बन कम है तो बीच में डालते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है तो दोनों साइड में क्या डाल देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके बाहरी कक्षा में 4। बाहरी कक्षा में 4। 2 इधर दे दे, 2 इधर दे दे। ये 2 के साथ साझेदारी कर लेगा। इसका 6 कम, इसका 8 पूरा हो गया, और इसका 4 की जगह क्या हो गया? 8। और 2 की साझेदारी इधर से, तो ये लोन पेयर 2 को इधर लेके घूमेगा, और साथ में डबल बॉन्ड इधर हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब ऐसा लगेगा ना, यहां पे पहले 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। यहां देखिए, उस साइड को भूल जाइए, इस साइड को आप भूल जाइए, इस साइड को भूल गए। यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। कार्बन सोचेगा अपनी ओर खींच ले, ऑक्सीजन सोचेगा अपनी ओर। दोनों की शक्ति लगभग बराबर होती है, खींचिए नहीं पाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? नॉन पोलर। इधर भी सोचता है कि ऑक्सीजन अपनी ओर खींच ले, और कार्बन खींचता अपनी ओर खींच ले, तो खींच ही नहीं पाता। अब ये ना आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता चलेगा किसकी शक्ति ज्यादा, किसकी शक्ति कम। अचानक से आपको नहीं पता चलेगा। तो आप कंसेप्ट समझे रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन पोलर होगा, कौन पोलर नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना कि एक और घिसक गया तो और नहीं खिसका तो। अब आप केमिस्ट्री की स्टार्टिंग फेज में है और पूरे तत्वों का बिहेवियर अचानक से तो आपको नहीं समझ में आएगा। फ्लोरीन क्लोरीन में जैसे कौन तगड़ा है, तो धीरे धीरे आपको क्या होते जाएगा? समझ में आते जाएगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली। जो शक्तिशाली रहेगा वो पोलर बना देगा। क्या बना देगा? पोलर। और दोनों की शक्तियां बराबर हो गई, नॉन पोलर। अपनी ओर खींच दिया तो पोलर। एंगल वगैरह तो बता ही देंगे आप लोग। यानी सबसे ज्यादा ससुरा झमेला अगर किसी में है तो कोवैलेंट में है सबसे ज्यादा झमेला। देखिए ना, आयनिक बॉन्ड, बिया हुआ, बारात ले गया, काम खत्म, अब कोई झमेला नहीं है। सोडियम क्लोराइड ले गया, CaO ले गया, कैल्शियम और ऑक्सीजन। इस नौटंकी सारा किस में होता है? कोवैलेंट में। बताइए, या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल डबल समझ में आ गया तो सिग्मा पाई पे आइए, फिर किस पे आइए? लोन पेयर पे, फिर पोलर और नॉन। बहुत झमेला है कि नहीं जी? बहुत झमेला है कि नहीं? तो इसको नहीं पढ़ा जाए क्या? अब देखिए, इसको मिटाते हैं। यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड ससुरा नौटंकी ज्यादा करता है। या तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, या तो डबल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड। डबल, ट्रिपल या सिंगल लिखते ही है, नहीं तो गिनते गिनते लकड़ियां कौन गिनेगा? डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखिए, इसमें कई चीजें आपसे पूछता है। ज्यादा मजबूत कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? ज्यादा मजबूत। साइज में छोटा, ट्रिपल बॉन्ड। कोई चीज मजबूत होगी तो छोटा रहना चाहिए। छोटा डंटा मजबूत रहता है, बाका लाठी कमजोर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा, लेकिन होता है कमजोर, होता है कमजोर होता है। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत? ज्यादा लंबा बॉन्ड कौन होता है? सिंगल बॉन्ड। और छोटा बॉन्ड मजबूत, कमजोर। सिंगल बॉन्ड जल्दी दूसरे से रिएक्शन भी नहीं करता है, क्योंकि एक वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जहां कंप्लीट किया आसानी से बैठ जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को 3 जगह से उसको पहले से आदत है बातचीत करने का। तो जहां 3 जगह से बातचीत करने का आदत है किसी को,
तो वहां ब्रेकअप की भी संभावना ज्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो उसे जब पहले ही 3 जगह से बतीले है तो कोनो को साइड करके कोनो और से रिएक्शन कर सकता है। तो ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड पहले से ओकरा आदत है। नहीं समझ आ रहा है? तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। ट्रिपल बॉन्ड समझा गया कि नहीं? लड़का सब कौन सा बॉन्ड होता है? ये सब गंगा नदी में उतर के भी बोलेगा सब ना, इस सब का बात विश्वास नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनों ये सब बोलते रह जाए, सब गलत बात है यहाँ पे। ये सब का ये डबल ट्रिपल सब एक के साथ बॉन्ड है सब। इस सब के बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा, ऐसे खूब चढ़ाएगा आप लोग को, ठीक है? गर्ल्स पोलर की नॉन पोलर, यही तो दूगो सहेली में अगर दोस्ती है तो वो बताएगी ना कि पोलर है कि नॉन पोलर है। समझ गया कि नहीं? लड़का लेकिन जो होता है निष्पक्ष दोस्ती के मामले में तो लड़कों के पास यही एक एडवांटेज रहता है, उसके पास जो दोस्ती होती है बड़े लंबे समय तक सरवाइव करती है। लड़की लोग में क्या है ना कि स्कूल खत्म तो स्कूल की दोस्ती लगभग खत्म हो जाती है, कॉलेज खत्म तो कॉलेज की दोस्ती लगभग खत्म होती है। अब मायके छूटल तो दोस्ती छूट गया। आज तो थोड़ा फोन ऑन है तो हालचाल हो जाता है। लड़का सब में क्या है कि दोस्ती बड़ी गहरी होती है। अच्छा, वो दोस्ती के लिए खड़े भी रहते हैं हमेशा के लिए। तो लड़कों में एक ये एडवांटेज है, उनकी दोस्ती ना बड़ी गहरी होती है। दोस्त के लिए सोच रहा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, मारो हो जाएगा यहाँ पे, होता है। लड़का सब में दोस्ती रहता है। और दूसरा है ना कि लड़कों में थोड़ा सा एडजस्टेबल चीजें ज्यादा होती है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है वहां पर। छोटे छोटे चीजों के लिए तू में नहीं करेगा। लड़की सब में छोटे चीज में इतना ना तू में हो जाता है कि बड़े लेवल पे बतिए नहीं जाता है, मार धार तक जाइए नहीं करेगा। यहाँ पे हम कपड़ा फैलाए थे, तुम इधर का मोड़ दी, अरे यार तुम्हारा ये कोई मतलब है जी? एक से एक रहता लोग यहाँ पे। लड़का सबका कुछ चीज में लड़के ठीक है, कुछ में लड़कियां ज्यादा ठीक है। खाना वाना ये सब ठीक ठाक बना लेती है, रूम साफ सुथरा रखती है सब। ये तो रूम रखेगा, बाप रे बाप, जेल में कोई आएगा तो कहे जेल ठीक था। जेल ठीक है यार। आगे बढ़ते देखिए, ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? अरे ट्रिपल में ये को छूट गया था गाइस। ज्यादा क्रियाशील पहले से ओकर आदत है 3 गो बॉन्ड बने लेगा। अब कोई 3 गो बॉन्ड बने ले, कोनो को छोड़ के हाइड्रोजन छोड़ के फ्लोरीन से चल जाएगा, चल भैया। और जिसके पास सिंगल बॉन्ड बना है कहा कि भैया एक बन गया, शांति से बैठे रहो। समझ में गया? ज्यादा क्रियाशील ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा मजबूत छोटा, लंबा कमजोर, कम क्रियाशील। सिंगल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं? मजबूत क्रियाशील। ये कंपैरिजन अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। बंधन ऊर्जा ज्यादा किसमें होगी? ट्रिपल बॉन्ड में। ऊर्जा ज्यादा तो मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसी को दिक्कत? आ गया जी। ये तो हो गया आप लोग का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सब समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा झमेला आयनिक बॉन्ड में है कि कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें ना कुछ ऐसे भी इलेक्शन आएंगे आपको जिसपे आपको खुद का दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे एक आध क्वेश्चन हम बोलते हैं जिसपे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा कि किधर की ओर ये झुकेगा किधर की ओर नहीं है। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? बताइए तो बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा होगी?
1 2 3 किस में ज्यादा होगा? हाँ, तीसरा में। इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। दूसरा बताइए, ले तो गड़बड़ा दिया। ओ माय गॉड, सी सिंगल बॉन्ड एफ, सी सिंगल बॉन्ड बी आर और सी सिंगल बॉन्ड आई, किसमें एनर्जी ज्यादा, किसमें एनर्जी कम? सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी। अभी तक गड़बड़ हो गया। हम बोले थे सिंगल डबल ट्रिपल तो सोचा बना सकते थे, ये तीनों सिंगल लेके आया है, तीनों का तीनों सिंगल लेके आया, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? तुम बताओ बबनी। चश्मा, हाँ हाँ, कौन सा क्लास है? हाँ, पार्ट 2। अरे यहां पे कौन सा क्लास? हाँ, फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है। रडार में अगर जहां डिटेक्ट होता है, किशोर कुमार कह रहे हैं स्किप करने का ऑप्शन दे दीजिए। कौन चीज स्किप करना है बैला को? चलिए अब इसमें समझते हैं कैसे होगा। एक बात बताइए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। इधर से तो आप नहीं हेल्प ले सकते कि तीनों में कार्बन ही है, इसमें तो तीनों में क्या है? कार्बन। अगर कोई परमाणु छोटा है तो मजबूती से पकड़ा होगा, अगर किसी परमाणु का आकार बड़ा है तो कमजोर पकड़ा होगा, यही ना। अब देखिए, परमाणु संरचना के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे जाएंगे, कहां गया जी पीरियोडिक टेबल? देखिए मेरी ओर ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे जाते हैं उसका आकार बढ़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन में अगर इक्के को कक्षा बनेगा तो लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। तो जितना नीचे जाएंगे परमाणु क्रमांक में पीरियोडिक टेबल में, परमाणु का साइज बढ़े, परमाणु का साइज बढ़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब परमाणु का साइज बढ़ेगा तो उसके ऊपर नाभिक की पकड़ कमजोर होगी, नाभिक की पकड़ कमजोर। तो मेरी ओर देखिए तो बाबू, आई है फ्लोरीन, क्या है? फ्लोरीन। और ये है ब्रोमीन। तो फ्लोरीन से तो बड़ा साइज में कौन हो गया? ब्रोमीन। एक बड़ा साइज में आयोडीन। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन। आकार अगर बड़ा होगा तो नाभिक की पकड़ कमजोर होगी, आकार बड़ा होगा तो नाभिक की पकड़ कमजोर हो। कैसे कमजोर हो जाएगी समझा दिए थे, जितने दूर जाएंगे नाभिक की पकड़ कमजोर होगी। आकार बड़ा कैसे होता है? कक्षाएं जुड़ते जाती हैं, पहली कक्षा पे सबसे मजबूत, दूसरी में थोड़ा कमजोर, तीसरी में, चौथी में, यहाँ पे इस सोचना चौथी कक्षा में गया है। पहला ये है ना जी, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 5वीं का बहुत दूर चला गया। इस सोचना इतना दूर पे तो नाभिक और कमजोर हो जाएगा। तो बताइए नाभिक की पकड़ सबसे कमजोर आयोडीन, सबसे कमजोर पकड़, सबसे मजबूत पकड़, तो सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत फ्लोरीन, और सबसे कमजोर। अब से सोचा है कमजोर पूछे, अच्छा है मजबूत पूछे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कमजोर पूछे या मजबूत पूछे। अब जैसे कमजोर है तो आयोडीन को रिप्लेस करना इजी है, कमजोर है तो आयोडीन को रिप्लेस करना इजी है, दूसरे से रिएक्शन फटाक से कर लेगा। अब फ्लोरीन जो है सोच रहा मजबूती से पकड़ा है, तो पहले उसको रिप्लेस कीजिएगा, फिर वो दूसरे से रिएक्शन करेगा, बड़ी टफ काम हो जाता है। इजंट इट? अंग्रेजी में सीबीएसई वाला मास्टर जो पढ़ाने के बाद पूछता है इजंट इट? यस सर। समझ में आया? आपको कोई दिक्कत? कार्बन फैक्ट्री, सफेद शर्ट, अरे उधर तुम्हारे पीला के बगल में है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है।
बताइए इसमें परमाणु का आकार फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? हाँ, आयोडीन का। जैसे जैसे नीचे जाते हैं आकार बढ़ता जाता, उसका आकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसको बाकी लड़का सब ध्यान देना, उसको रिजल्ट जल्दी दिलाना है। ठीक है, चलिए। इंटर कब पास किए थे? इसी बार किया है। ओ माय गॉड, तुम ग्रेजुएट रहता तब तो अलग ही बात रहता। इसी साल तुमको नौकरी उकरी दिला के चौपट करा देते। चौपट करने के टाइम कोई नहीं मुहाना है। हाँ, ऐसा चौपट करना है ना कि आदमी एकदम माथा लड़ा ले कोई। तुम्हारा कोई दिक्कत अब नहीं, मन से पढ़ाई करो, नहीं तो देखो ऊपर रहा। आगे बढ़ जाए। आप लोग बुरा तो नहीं मानते हैं? लड़का बुरा मानते हैं? कोई लड़का बुरा नहीं मानता। लड़का ही सब, ये चीज उनमें बहुत अच्छी रहती है, ये सब छोट छोट चीज को नहीं बुरा मानता। खैर लड़का का बात अलग है। आगे बढ़े तो देखिए, जब दोनों सब सिंगल था तब कैसे छाटे हम साइज के हिसाब। तो केमिस्ट्री में ना कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक रूल पढ़ेंगे तो उसी से काम हो जाएगा। यहाँ तो हमेशा आपको रूल चेंज होते रहता, इसीलिए सब लोग केमिस्ट्री से घुसियाया रहता है। देखते हैं ना, केमिस्ट्री से क्या रहेगा? घुसियाया रहेगा। हम लोग इंटर पढ़ते थे तो एक लड़का था, वो चीट लेके जाता था। केमिस्ट्री के दिन हमको कहा आया, आते ना गरियाना चालू किया, कहा कि कौन ससुराई केमिस्ट्री बनाए। हमको कहा भाई भाई करा, देखो भाई हम तो पढ़ले नहीं की, चीटो बनाओ नहीं खे बुझात, कू लेके ऐसा बुझाता। अब रिएक्शन हुआ तो लगभग एक ही जैसा दिखता है। अच्छा, जो पढ़ने वाला है वो उसके लिए CO2 SO2 सब फटाफट देखा नहीं का बने ले भाई, कैसन कूल कैले भाई, देखा। परेशान हो गया था, चीट बनाने में नहीं बनता है। और एक और क्वेश्चन देते हैं, आप बताओ, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, ले एनर्जी ज्यादा, लो भैया इसकी एनर्जी कम और उसकी एनर्जी ज्यादा। जो मजबूती से पकड़ लिया उसकी एनर्जी ज्यादा, और जो कमजोर पकड़ा उसकी एनर्जी कम। ठीक है, बाकी सेमी सिस्टम पे काम करता है हमेशा। बॉन्ड एनर्जी सबसे, पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर की ओर रहते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा, और जो नीचे चल जाते हैं कम, एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती। आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन कहता है N2O। N2O, चलिए इधर मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये N2O को गोली मारिए। NTO पढ़ते रहेंगे हम लोग। सिंगल ट्रिपल डबल बॉन्ड में लंबाई किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा लंबाई, हाँ, सिंगल बॉन्ड। इससे कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, इतना सब नौटंकी हुआ। आप सिंगल समझ गए, डबल ट्रिपल समझ गए। अगर ये समझ गए तो सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा कहते हैं, डबल को भी पाई कहते हैं, ट्रिपल को भी पाई कहते हैं। लोन पेयर समझ जाते हैं, जो भाग नहीं लेता उसे लोन पेयर। एक और घसक गया तो पोलर, और नहीं घस का तो नॉन। इस ससुरा के कोई स्पेशल केस है क्या है? स्पेशल केस है। सोचिए, इतना नौटंकी कम था छोटा का कि ये कोई स्पेशल केस लेके घूम रहा है, और वो भी स्पेशल केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का नॉर्मल चीज दिमाग के ऊपर से जाता है, ये तो क्या है? स्पेशल है। इस ससुरा का एगो स्पेशल केस है। क्या है स्पेशल केस? समझिए क्या है। छोटा N2O। N2O देखिए, जिसकी संख्या कम उसे बीच में डाल देते हैं, ऑक्सीजन को डाल देते हैं बीच में। ऑक्सीजन को किस में डाल देते हैं? अरे कोई जरूरी नहीं, साइड साइड में भी रख सकते हैं इसे, कोई जरूरी नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं। वो तो रिएक्शन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, कितने? 3 होता है, 5 कितना होता है? 5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पहले में 2, दूसरे में 5। ठीक है, देखिए इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है? 5 भर दिए, इसकी बाहरी कक्षा में 5 भर दिए, ऑक्सीजन में 6 भर दिए। अब ध्यान दीजिए, अरे कुछ भी कहीं रखो ना, काहे बीच में आएगा? अभी यहां भी देखो, खूब अच्छा हो जाएगा। यहां देखिए, नाइट्रोजन को 3 गो का जरूरत है,
ऑक्सीजन को दुइये को दे सकता है, इसलिए ऑक्सीजन को साइड में रख दिए, बीच में आके वो नौटंकी करता। ठीक है, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसलिए पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 5। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, 5 भर दिए, 3 इधर 2 इधर, 3 इधर 2 इधर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहला में 2, दूसरा में 6, तो 6 चला गया यहाँ पे। इसको कितना जरूरत है? 3, और इसको भी, तो इजिली 3-3 का साझेदारी कर लेगा, 3-3 का साझेदारी कर लिया कि नहीं? ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन कहेगा हमरा काहे छोड़ दिया? हाँ, अब देखो ऑक्सीजन की जरूरत है, अब कंप्लीट हो गया जी ये। अरे इसको 8 चाहिए, इसको 8 चाहिए, कंप्लीट नहीं हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब अगर ऑक्सीजन, अब ये दान भी नहीं दे सकता, उसको दान देगा और साझेदारी कर लेगा। अगर देखिए, अगर 2 गो का साझेदारी कर दिया, ही खुश हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा। साझेदारी करेगा तो क्या हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। तब तो ऑक्सीजन कहेगा कि हमरा साथ छोड़ दिया। यही है स्पेशल केस। कभी कभी क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में अपना बॉन्ड बना के वो कंप्लीट कर लेता है, इसके बावजूद कोई तत्व बनता है तो उसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, लेकिन कहता है कि इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन का उपयोग हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहां पे हो गया है कंप्लीट। तो यहां एक लोन पेयर है, बीच में क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड? इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में साझेदारी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, लेकिन यह साझेदारी जब भी यूज करेगा तो कौन यूज करेगा? कभी भी नाइट्रोजन यूज नहीं कर, क्योंकि सोचो नाइट्रोजन यूज करेगा ठीक है, क्या हो जाएगा? 10। इसी को कहते हैं स्पेशल केस। क्या कहते हैं? स्पेशल केस कहते हैं। और केमिस्ट्री वाला इसी का एक अलग बॉन्ड नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम पढ़ाते हैं इसको स्पेशल केस में, और केमिस्ट्री में बाकी लोग इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे हिसाब से ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसे स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां हो गया है ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट, और इसकी मजबूरी थी, साझेदारी कर लिया गया, लेकिन कहा गया कि हम यूज नहीं करें। ऑक्सीजन यूज करेगा जी? नहीं कर। नाइट्रोजन यूज करेगा, जब भी यूज करेगा, हाँ, उसका यूज नहीं करें। कभी कभी आप किसी को अपना सामान यूज करने दे देते हैं, उसका यूज नहीं करने देते। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। स्पेशल केस को